कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए, सोई करु जेहि तव नावे न जाए। बेगियानु जल पाय पखारू, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू। कितनी बड़ी बात, भगवान को बांध लिया। कहा भैया वही करिए जिसमें आप ये नाव न जाए। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। प्रेम से साहब बोल रीझते हैं साहब। सेव केले संतरे, अंगूर के भूखे नहीं, सेव केले ले प्रभु एक सेव ले लो। हाँ केला अंगूर के भूखे नहीं, प्रेम से एक पुष्प दे तो, प्रेम से एक पुष्प दे तो, वह मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है। भाव कहा भैया हाँ जो करना वो करो आप करो। चाहिए केवट भैया का आज्ञा मिली। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमग अनुराग आचरण सरोज पखारन लगा। आय है साफ पखारन लगे। देवता कहते वाह 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 वाह, धन्य है भाई ये केवट, भक्त धन्य है ये केवट, धन्य है केवट। अब जैसे धोए रख दे, जैसे भगवान चरण धर दे गंगा जी की रेती में, अब गड़बड़ाई दिए, फिर लग गया, फिर दो, हाँ रख, हाँ भैया रख रहे रख, फिर धोए, अब फिर भगवान धर दे, फिर दो। लखनलाल कहे बहुत बढ़िया, हो गए गंगा पार, धुबाते रहो, हो गए। तो केवट भैया कहे हम का कर लें भैया, प्रभु जी जब बार बार धर देंगे तो वो रजई ना तो दिक्कत कर रही है, अब वो रज लग जा रही तो मैं क्या कर लूं। कहा उपाय, भगवान ने कहा उपाय बताओ भैया। कहा प्रभु बस एक ही उपाय है। क्या? कहा प्रभु जो पैर आपके धुल जाए बस उसको मोड़ के एक पैर से खड़े हो जाइए। लखनलाल कहे वाह 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 वाह, गिर नहीं जाएंगे प्रभु हमारे। अरे तो सुनिए तो पहले। कहा प्रभु जी, लखनलाल इधर आइए, एक हाथ इनके ऊपर ऐसे रख लीजिए, इनका पकड़ लीजिए। अब मैं धो रहा हूं चरण, तो खोपड़ी हमारी है बढ़िया, इसमें बैलेंस बना लीजिए हाथ रखकर अपना, बढ़िया चकाचक आपका बैलेंस बन जाएगा। देखो भक्तराज ने दया निधि के चरण कमल को भी धोया है और अकारण करुणा वर्णालय के वरद हस्त को भी अपने मस्तक पर रखवाया है। किससे? प्रेम से। हाँ, केवट ने कोई करोड़ रुपया थोड़ी दिए थे, प्रेम दिया था। खूब धोया साहब, खूब धोया। अब जब धो लिया, कहा प्रभु जी तुहार आज्ञा अगर हुई जाती तो हमार मेहरारू और हमारी लड़का फरक्या भी तुहार चरण धोई लेते। भगवान कहे ठीक है भैया धुवाई लो। लखनलाल कहे बहुत बढ़िया।
कह रहे हैं लेट हो रहा है, जाना है जल्दी, और इधर अब लड़का परका लेने जाएगा, फिर आएगा, पता नहीं कब तक आता है कब धोता है। लेकिन भगवान ने तो आज्ञा दे दी, आके बढ़ गया साहब पूरे नगर में, चला हो, चला 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 चला, गंगा के तीरे चला, अमृत जल मिली, चला हो चला, सबको ले आया साहब। हमारे नगर में भी कोई ऐसे जोरहट में तो कई लोग हैं साहब, ये समिति तो इतनी दिव्य क्या नहीं कहना साहब, जो हमको धर्म में लगा दे, भगवान में लगा दे, कथा में लगा दे, सत्संग में लगा दे। आए आए अब पूरी जमात लेकर भैया केवट आ रहे हैं। लखनलाल ने दूर से देखा, कहा वाह इतने लड़का फरिका इसके हैं। प्रभु की ओर देखा, बहुत बढ़िया भगवान, भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं। सबने मेरे ठाकुर जी के पावन चरण को धोया है साहब। असब पिए प्रभु रुख पाई के बुलाई वाला गरनी बंदी के चरण चौदिसी, बैठी घेरी घेरी, छोटो सो कठोरता भरी आनी पानी गंगा जी को धोए पाए पिए तब पुनीत बारी फेरी फेरी। कवितावली में बाबा इसको भी लिखते हैं। अब जब सबने धो लिया था, भैया केवट कहें प्रभु अगर तुहार आज्ञा हो जाती तो तनक तुहार चरण जल हमार पितरऊ पाई लेते तो वह उतर जाते। लखनलाल कहे सबका तार लो भैया, बचाना नहीं है कहू। भगवान ने कहा हाँ भैया क्यों नहीं, बिल्कुल 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 साफ, पितरों को भी तारा है केवट ने। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पारि कर प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। अब देखिए सब, उत्तरी थाड़ी भये सुर शरीरे था, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, यही यकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपाल, कहे वे कृपाल, कहे वो कृपाल, कहे वे कृपाल, ले उतराई केवट चरण गहे अतुलाई, केवट चरण गहे अतुलाई, केवट चरण गहे अतुलाई। भगवान गंगा जी की रेता में उतरे हैं। पहले मां सिया, फिर राम जी, फिर गुहराज, फिर लखन जी। और जैसे भगवान उतरे केवट जी ने दंडवत कर दिया। भैया केवट ने दंडवत किया, प्रभु ने उठाया नहीं। देखो अर्धांगिनी, देख एक होता है गृहिणी, क्या शब्द होता है, जिसका ग्रह पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। एक शब्द होता है पत्नी, जो अपने पति को नैतिक, भौतिक, सैद्धांतिक पतन होने से बचा ले, उसका नाम है पत्नी। एक होती हैं श्रीमती, जो पति महाराज पैसा कमा कर लाए हैं, उस पैसे को बढ़ाने का यत्न करें अपने धार्मिक अनुष्ठानों से, अपने आचरण व्यवहार से, अपने तप से, और उसी पैसे से कुछ दशांश निकालकर अपनी बुद्धि लगाकर धर्म कर्म में लगा दें। श्रीमती यानी श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, मती का अर्थ होता है सरस्वती। श्रीमती। एक होता है अर्धांगिनी, क्या होता है
अर्धांगिनी यानी आधा अंग, आधा मन आधा शरीर। जो पति सोचे वही पत्नी सोचे। मेरी माँ देखी कि कितनी दिव्य है। पियही यकीसिया जाननिहारी। परमात्मा की हृदय की हर बात को जानती है। सोचा रे मेरे प्रभु को कोई थोड़ा सा प्रणाम करने के लिए ही झुकता है और भगवान जो है उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते। आज भैया केवल तो दंडवत कर गए, मेरे प्रभु ने उठाया नहीं। लगता है सोच रहे हैं कुछ दिया नहीं, क्या दूं। और माँ ने मुंह दिखाई में माँ कैकेयी ने जो अंगूठी पहना रखी थी वो उतार कर भगवान की चुपके से हाथों में रख दी। आजकल में यदि पति थोड़े अभाव में हो और पत्नी से कहें जरा वो अपना हार देना, थोड़ा सा रख के कुछ पैसा ले आए, हार नहीं दूंगी, हाँ कंगन नहीं दूंगी। अरे उसी ने तो बनवाया, फिर बनवा देगा वो। अरे फिर तो ले आएगा पैसा लाके, कुछ भी कर लो नहीं दूंगी। अरे यहां तक तो छोड़िए, अपना कुछ पैसा दे दीजिए पत्नी को कि भैया रख लो। कब दिया, कहां रख दिया, भूल जाएगी। ये अच्छी बात है, लेकिन विपत्ति में दे दो भैया, हैं विपत्ति में तो दे देना चाहिए कम से कम। सबके साथ होता, हमारे यहाँ भी होता है। निकाल लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहाँ गए हमको क्या पता। अच्छा ठीक। पियही यकीसिया जाननिहारी। और माँ मन मुदरे मन मुदित। भगवान ने बढ़ाया, भैया ले लो। देखा केवट ने चरणों में गिर पड़ा। कहा प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला। मेरे जीवन के सारे दोष समाप्त हो गए, दुख समाप्त हो गए। वही केवट जो कह रहे थे मेरे पास कुछ नहीं, इसी के भरोसे कह रहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, सारे दोष समाप्त हो गए। प्रभु इतने वर्षों से जीवन में गंगा पार करा रहा हूं मैं ना, लेकिन ऐसी उतराई जो आज मिली ब्रह्मा जी ने अभी तक नहीं दी थी। और हे नाथ कितनी बड़ी बात भैया केवट ने कह दी है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जगदीश सामने खड़ा है साहब, कह रहा मांगो, और भक्त कह रहा नहीं चाहिए। क्या हमारा आपका इतना समर्थ है? कोई एक बता दे, क्या इतना हमारा समर्थ है? भगवान के प्रस्तर के विग्रह के सामने लड़का दे दो, लड़का दे दे तो लड़का के लिए गाड़ी दे दो, घर दे दो, ब्याह करा दो, बहू आ जाए, पोता हो जाए, लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट चली जा रही साहब। आजकल हनुमान जी खूब लोगों का ब्याह करा रहे हैं, खूब लोगों की नौकरी लगा रहे हैं। हनुमान जी ब्याह नहीं कराते, उनने खुद नहीं किया, भगवान की सेवा के लिए अवतार लिए हैं। अगर तुम्हारा लड़का का ब्याह नहीं हो रहा तो दोस्त तुम्हारे लड़के में होगा ना। और जो योग्य उनका ब्याह रुका है किसी का, बताइए। व्यर्थ के चक्करों में मत पड़िए, भक्ति का वर्ण करिए साहब। हनुमान जी भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ साधक हैं साहब। इनसे भक्ति मांगिए, इनसे राम नाम कैसे जपना है, राम जी की सेवा कैसे करना है, ये बता सकते हैं। अब लड़का का ब्याह करा दीजिए हनुमान जी, वाह वाह रे हनुमान जी, ये हो गलत बात। राम काज लगी तब अवतारा है। आजकल तो हो गया कि जन जन का के काज लगी हनुमान जी को अवतार। वाह रे वाह।
धन्य है भगवान, भगवान बचा दो। श्रीमद् भागवत में निष्काम भक्त और सकाम भक्त की चर्चा है। आपने सुनी होगी भागवत जी। श्री ध्रुव जी महाराज सकामी भक्त हैं, प्रहलाद जी महाराज निष्काम भक्त हैं। ध्रुव जी ने तप किया था पिता की, भगवान की गोद में बैठने के लिए और पिता की गोद में बैठने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी से जब भगवान ने पूछा कि पुत्र मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे भी कभी मुझे कुछ ना मांगना पड़े, ये वर दे दीजिए। और मानस में निष्काम भक्त के श्रेष्ठ साधक हैं भैया केवट। कोई बात जी? तो भैया कोई बात तो नहीं सुनाऊं? मैंने सोचा कि कुछ अच्छा प्रसंग आपको सुना दूं विधिवत थोड़ा सा, फिर तो मैं सुना ही रहा हूं आप लोगों को पूरी राम कथा। भैया उत्तरकांड खोल लो भैया, खोल लो, क्योंकि अभ्यास पद्धति को मैं थोड़ा विश्राम देकर अब समास पद्धति में आऊंगा। और श्री हनुमान जी महाराज का भी चरित्र थोड़ा आप लोगों को सुना दूं, प्रकाश डाल दूं। अब कछु ना, आप भी कहा करो जाकर, न चाहिए मोरे। बहुत दिया है प्रभु ने। अरे खा रहे हो, पी रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, सोने को बढ़िया बिस्तर है। कई लोग तो बेचारे फुटपाथ पर सो रहे, चकाचक रबड़ी खा रहे, मालपुआ छान रहे, कुछ लोग तो जूठन खा रहे। भगवान से कभी ये नहीं कहना चाहिए प्रभु कुछ है। आदमी बड़ा चतुर है, व्यापार करने के पहले सोच लेगा 1 लाख रुपया लगाऊंगा, 1 करोड़ कमाऊंगा। और ये प्रभु अगर 1 करोड़ कमाया तो ये जो मैं 5 लड्डू चढ़ा रहा हूं ये 50 चढ़ाऊंगा। और कहीं गलती से 99 लाख ही पा गया, तब भगवान के पास बाहें तान के जाता है। बताओ 5 लड्डू चढ़ाए थे, 1 लाख का घाटा करवाई दिए ना, हैं? करवाई दिए। अरे 98 लाख कहां से आए? तुमने तो व्यापार 1 लाख का किया था, वो 98 लाख कहां से पाए? उस 1 लाख जो गया उसकी याद, और 98 लाख पाए वो भूल गए। अच्छा स्वभाव नहीं। जाकर प्रभु के सामने बस यही कहा करो, मुझे तुमने राघव बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने राघव बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये बंध मेरे प्राण है साधक देखिए क्या कहता है नाथ, मेरा भूल जाना
तेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरे इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हे नाथ बहुत दिया हमको, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। जाकर कृतज्ञता जाहिर किया करिए परमात्मा के सामने, कृतज्ञ न बनिए। साधक कहता प्रभु मैं तो आपको भूल जाता हूं, लेकिन दया निधि आप मुझे कभी नहीं भूलते। आपकी इस दया का अंत कहाँ है नाथ? पर हे नाथ, आपकी इस मोहब्बत ने, आपके इस प्रेम ने मुझको पागल कर दिया है। आपकी बड़ी दया है, आपकी बड़ी दया। भगवान के सन्मुख जाकर रोना नहीं चाहिए। प्रभु नहीं मिला, प्रभु ये है, प्रभु वो है, प्रभु वो है, अच्छी आदत नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। भैया केवट ने मना कर दिया, नहीं चाहिए साहब। जब बार बार कहा तो कहा प्रभु जब वापस आएंगे ना तब दीजिएगा, जो आप देंगे वो मैं ले लूंगा। काहे? सिद्धांत है व्यवहार शास्त्र का कि जब कोई घर से जा रहा हो बाहर यात्रा में तो उसको कुछ देकर भेजना चाहिए, उससे लेकर नहीं भेजना चाहिए। भगवान वन पर जा रहे हैं, भैया केवट ने सोचा कि मैं इनको दे तो नहीं पा रहा, उनसे ले कैसे? बहुत किया है प्रभु ने कि भैया ले लो ले लो ले लो। लखनलाल ने कहा भैया ले लीजिए, माँ सिया ने कहा ले लीजिए, रखा नहीं किया। केवट ने विमल भक्ति देकर विदा किया साहब।